कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, स्वयं प्रभु जगन्नाथ की सांसें बसती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र पावन धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं की दुनिया तक को हिला दिया था। आज से हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ पूरी धाम में विराजमान हुए, पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से फैल गया था। मंदिर के ही पास समुद्र देव विराजमान है। वे प्रत्येक दिन सुबह विनम्रता से प्रभु जगन्नाथ के चरण छूने आते थे। लहरें मानो प्रभु के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठती थी। पहले पहले तो यह दृश्य सबके लिए बेहद मनमोहक था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि पूरी नगरी को जलमग्न कर दिया। घर, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देवताओं में भी हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि समुद्र देव जैसे इतने शांत देवता इतना प्रचंड रूप कैसे धारण कर लिया और क्यों। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद समुद्र देव ने फिर वही विनाश दोहराया। पूरी नगरी डूब जाती, लोग अपने अपने घर छोड़ भागने लगते और हर बार यह दृश्य भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से खड़े होकर देख रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भगवान जगन्नाथ ने एक निर्णय लिया। इस निरंतर विनाश को रोकने के लिए किसी ऐसे दिव्य पहरे की जरूरत है जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी नतमस्तक हो जाए। तब काफी सोच विचार कर भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त, इस कलयुग के सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। भगवान बोले, हनुमान तुम समुद्र के किनारे पहरा दो। जब तक तुम हो कोई लहर विनाश बनकर मेरे भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। तो हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है। और जैसे ही महाबली हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर पहरा देना शुरू किए, समुद्र में मानो जैसे लहरें उठना बंद हो गया हो। समुद्र देव शांत हो गए। पूरी नगरी फिर सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने जगन्नाथ जी के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक हनुमान जी यहाँ पर है तब तक ही मैं शांत रहूंगा। और भगवान इस बात का महत्व बताना भूल गए। तब एक दिन मंदिर में राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के नाम से गूंज रही थी। भक्तों का प्रेम और उनका समर्पण पूरी नगरी को स्वर्ग बना रहा था। बजरंगबली दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम गूंजा, उनकी आंखों में एक गजब सी चमक दिखी। तो उन्होंने सोचा कि राम भजन सुनने का अवसर मिले और मैं यहाँ पहरा दूं, ये कैसे हो सकता है। राम भक्तों का हृदय सब नियमों से ऊपर होता है और स्वयं हनुमान जी ठहरे सबसे बड़े राम भक्त। वे सब कुछ छोड़कर सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और राम भजन में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उधर समुद्र देव ने मौका देखकर प्रचंड लहरों के साथ पूरी नगरी के अंदर प्रवेश कर गए। नगरी तीसरी बार फिर डूब गई। लोग त्राहिमाम होकर अपने अपने घरों से भागने लगे। मंदिर तक पानी पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार प्रभु ने समझा कि भक्ति और कर्तव्य दोनों में संतुलन बनाना भगवान का ही धर्म है। प्रभु जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर पहुँचे। तभी बजरंगबली भी राम भजन सुनकर लौट रहे थे। उन्हें देखते ही सिर झुकाकर बोले, हे प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखकर भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हनुमान आज मैं स्वयं अपने प्रिय भक्त को कर्तव्यों की बेड़ी में बांधता हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही भजन सुनने चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश ही होता रहेगा। तभी प्रभु जगन्नाथ ने महाबली हनुमान जी को सोने की जंजीरों से अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया। तब से लेकर आज तक यही जंजीरों वाले हनुमान जी पुरी के हनुमान मंदिर में स्थित हैं, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। तब से समुद्र देव भी शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की प्रचंड आवाज मंदिर तक पहुंचती थी। आवाज इतनी तीव्र थी कि स्वयं प्रभु जगन्नाथ रात में सो नहीं पाते थे। तब बजरंगबली ने समुद्र देव से प्रार्थना करके कहा कि मेरे प्रभु को आपकी लहर की आवाज से नींद नहीं आती, तो कृपा करके लहरों की आवाज को कम करें।
समुद्र देव ने कहा, हनुमान, इसमें मेरी गलती नहीं है, यह तो तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। तुम उनसे कहो कि वो यहाँ न आए। तब हनुमान जी ने पवन देव से प्रार्थना करके कहा, पिताश्री, कृपा करके आप पूरी धाम में मत आइए, आपकी गति से मंदिर हिलने लगता है। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह असंभव है। मैं तो 5 तत्वों में से एक हूँ, मुझे सब जगह प्रवाहित होना होता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के लिए मैं नियम बदल सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, आज से मैं पूरी धाम में विपरीत दिशा में प्रवेश करूँगा, ताकि मंदिर में कोई कंपन या शोर ना हो। और तब से लेकर आज तक पुरी का ध्वज उल्टी दिशा में लहरता है। यह किसी सामान्य हवा का प्रभाव नहीं, यह स्वयं पवन देव का समर्पण है। और समुद्र जो बिल्कुल पास है, वह भी अब पुरी धाम में प्रवेश नहीं करता। जगन्नाथ धाम आज भी सुरक्षित है। जहाँ प्रभु ने हनुमान जी को कर्तव्यों की बेड़ी में बांधा था, वहीं आज बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। और ये कहानी सिर्फ कथा नहीं, यह संदेश है कि भक्ति महान है, परंतु कर्तव्य कभी कभी भगवान से भी बड़ा बन जाता है। जो भी भक्त प्रभु जगन्नाथ को सच्चे दिल से मानते हैं, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। कहते हैं कि जगन्नाथ पुरी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, स्वयं प्रभु जगन्नाथ की सांसें बसती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र पावन धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसने देवताओं की दुनिया तक को हिला दिया था। आज से हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ पूरी धाम में विराजमान हुए, पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से फैल गया था। मंदिर के ही पास समुद्र देव विराजमान है। वे प्रत्येक दिन सुबह विनम्रता से प्रभु जगन्नाथ के चरण छूने आते थे। लहरें मानो प्रभु के दर्शन पाकर खुशी से झूम उठती थी। पहले पहले तो यह दृश्य सबके लिए बेहद मनमोहक था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि पूरी नगरी को जलमग्न कर दिया। घर, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देवताओं में भी हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि समुद्र देव जैसे इतने शांत देवता इतना प्रचंड रूप कैसे धारण कर लिया और क्यों। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद समुद्र देव ने फिर वही विनाश दोहराया। पूरी नगरी डूब जाती, लोग अपने अपने घर छोड़ भागने लगते और हर बार यह दृश्य भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से खड़े होकर देख रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भगवान जगन्नाथ ने एक निर्णय लिया। इस निरंतर विनाश को रोकने के लिए किसी ऐसे दिव्य पहरे की जरूरत है जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी नतमस्तक हो जाए। तब काफी सोच विचार कर भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त, इस कलयुग के सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। भगवान बोले, हनुमान, तुम समुद्र के किनारे पहरा दो। जब तक तुम हो, कोई लहर विनाश बनकर मेरे भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। तो हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है। और जैसे ही महाबली हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर पहरा देना शुरू किए, समुद्र में मानो जैसे लहरें उठना बंद हो गया हो। समुद्र देव शांत हो गए। पूरी नगरी फिर सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने जगन्नाथ जी के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक हनुमान जी यहाँ पर है, तब तक ही मैं शांत रहूंगा। और भगवान इस बात का महत्व बताना भूल गए। तब एक दिन मंदिर में राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के नाम से गूंज रही थी। भक्तों का प्रेम और उनका समर्पण पूरी नगरी को स्वर्ग बना रहा था। बजरंगबली दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम गूंजा, उनकी आंखों में एक गजब सी चमक दिखी। तो उन्होंने सोचा कि राम भजन सुनने का अवसर मिले और मैं यहाँ पहरा दूं, ये कैसे हो सकता है। राम भक्तों का हृदय सब नियमों से ऊपर होता है और स्वयं हनुमान जी ठहरे सबसे बड़े राम भक्त। वे सब कुछ छोड़कर सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और राम भजन में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उधर समुद्र देव ने मौका देखकर प्रचंड लहरों के साथ पूरी नगरी के अंदर प्रवेश कर गए।
नगरी तीसरी बार फिर डूब गई। लोग त्राहिमाम होकर अपनी अपनी घरों से भागने लगे। मंदिर तक पानी पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार प्रभु ने समझा कि भक्ति और कर्तव्य दोनों में संतुलन बनाना भगवान का ही धर्म है। प्रभु जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर पहुँचे। तभी बजरंगबली भी राम भजन सुनकर लौट रहे थे। उन्हें देखते ही सिर झुकाकर बोले, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखकर भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हनुमान, आज मैं स्वयं अपने प्रिय भक्त को कर्तव्यों की बेड़ी में बांधता हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही भजन सुनने चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश ही होता रहेगा। तभी प्रभु जगन्नाथ ने महाबली हनुमान जी को सोने की जंजीरों से अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया। तब से लेकर आज तक यही जंजीरों वाले हनुमान जी पुरी के हनुमान मंदिर में स्थित हैं, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती है। तब से समुद्र देव भी शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की प्रचंड आवाज मंदिर तक पहुंचती थी। आवाज इतनी तीव्र थी कि स्वयं प्रभु जगन्नाथ रात में सो नहीं पाते थे। तब बजरंगबली ने समुद्र देव से प्रार्थना करके कहा कि मेरे प्रभु को आपकी लहर की आवाज से नींद नहीं आती, तो कृपा करके लहरों की आवाज को कम करें। समुद्र देव ने कहा, हनुमान, इसमें मेरी गलती नहीं है, यह तो तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। तुम उनसे कहो कि वो यहाँ न आए। तब हनुमान जी ने पवन देव से प्रार्थना करके कहा, पिताश्री, कृपा करके आप पूरी धाम में मत आइए, आपकी गति से मंदिर हिलने लगता है। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह असंभव है। मैं तो 5 तत्वों में से एक हूँ, मुझे सब जगह प्रवाहित होना होता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के लिए मैं नियम बदल सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, आज से मैं पूरी धाम में विपरीत दिशा में प्रवेश करूँगा, ताकि मंदिर में कोई कंपन या शोर ना हो। और तब से लेकर आज तक पुरी का ध्वज उल्टी दिशा में लहरता है। यह किसी सामान्य हवा का प्रभाव नहीं, यह स्वयं पवन देव का समर्पण है। और समुद्र जो बिल्कुल पास है, वह भी अब पुरी धाम में प्रवेश नहीं करता। जगन्नाथ धाम आज भी सुरक्षित है। जहाँ प्रभु ने हनुमान जी को कर्तव्यों की बेड़ी में बांधा था, वहीं आज बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। और ये कहानी सिर्फ कथा नहीं, यह संदेश है कि भक्ति महान है, परंतु कर्तव्य कभी कभी भगवान से भी बड़ा बन जाता है। जो भी भक्त प्रभु जगन्नाथ को सच्चे दिल से मानते हैं, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।